नमस्कार, आप देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सरायकेला के आदित्यपुर में बेखौफ अपराधियों ने खूनी खेल खेला। बदमाशों ने भाटिया बस्ती में कारोबारी नीरज गुप्ता के दुकान में घुसकर उस पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इससे कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार दो बदमाश दिन दहाड़े तलवार लेकर कारोबारी की दुकान पर पहुंचे और इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आता, उन्होंने कारोबारी पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया। फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले। इधर घायल कारोबारी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इधर घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। फिलहाल अपराधियों को पकड़ने के लिए 3 थानों की पुलिस इलाके में छापेमारी कर रही है और एहतियातन इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले दुकान खोलने के दौरान इलाके के आशीष पाठक और कुछ युवकों से कारोबारी नीरज गुप्ता और उनके बेटे अंकित गुप्ता की झड़प हुई। इस मामले की शिकायत कारोबारी ने आदित्यपुर थाने में दर्ज कराई। इस मामले से नाम हटवाने से लेकर आरोपी दुकानदार पर दबाव बना रहे थे और आज आशीष पाठक ने दुकानदार पर हमला किया। आशीष पाठक अपराधी प्रवृत्ति का है और अवैध कारोबार को लेकर अपना गिरोह चलाता है। तलवार से मार रहा है एक आदमी को, 2 आदमी मिलके, तो हम पूरा शोर मचाए। तभी यहाँ का पब्लिक सब जो है जमा हुआ, तब तक भाग गया। भागा इधर से, एक कोना से भागा तो 2 तलवार था हाथ में। जब खदेड़े तो वहाँ पे तलवार छूट गया उसका। इसको मोटा पैसा मिला है, इसलिए मामला को दबा दिया गया है। 6 दिन पहले हुआ तो 5 दिन पहले FIR कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये पुलिस प्रशासन है, झारखंड पुलिस। हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग गए, लेकिन छापामारी के कोई मिला नहीं। लेकिन उनके परिजन को हम लोग पूछताछ के लाए। किसी लोग का दुकान पर लेन देन का कुछ का बाकी मांग रहा था, बाकी मांग रहा था। अच्छा। तो इसमें किसी को लेकर आपस में विवाद किया। और अब बात एक बड़े हादसे की। हादसा गढ़वा के डुमरसोता गांव में पेश आया, जहां सोन नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। 7 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन सभी की उम्र 15 साल से 28 साल के बीच है। जानकारी के मुताबिक 7 लोग सुबह 5:30 बजे सोन नदी में नहाने गए, जहां यह हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों की तलाश शुरू कर दी। 5 लोगों के शव को पहले ही बरामद कर लिया गया। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद बाकी 2 शवों को ढूंढ निकाला गया। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम लोग का प्रयास कर रहे हैं ना जी। आज सुबह इन लोग 5:30 बजे सुबह स्नान करने के लिए सोन नदी पर आया 9 लड़के, जिसमें 7 लड़के डूब गए और 2 लड़के स्नान करके घर वापस चले गए। जो 2 लड़के घर वापस गए उनका नाम है विकास मिश्रा और अजीत मिश्रा। औरैया हादसे में झारखंड के 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद मातम पसर गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। इतना ही नहीं, पैदल चल रहे मजदूरों का पूरा ख्याल रखने की बात की, ताकि श्रमिकों को घर पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत न हो। वहीं झारखंड के तमाम नेताओं ने औरैया हादसे पर दुख जाहिर किया। इस रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा खामियाजा मजदूर भुगत रहे हैं। अभी भी लाखों मजदूर घर वापसी के लिए ना जाने क्या क्या जतन कर रहे हैं। भूखे प्यासे मजदूरों की जान पर बन आई है। कहीं थक कर चूर चूर होकर दम निकल रहा है, तो कहीं सड़क हादसे में मौत का शिकार हो रहे हैं। यूपी के औरैया में झारखंड के 8 मजदूरों की मौत हो गई। झारखंड के मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जाहिर किया। सीएम को पीड़ित परिवारों को सहायता पहुंचाने की फिक्र सता रही है। आगे क्या किया जा सकता है उनके लिए, ये तो बहुत दुखद घटना है ही। और ये पहली घटना नहीं, कई घटनाएं घट चुकी हैं। ये संयोग से आज हमारे राज्य के भी लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। और इस तरीके से किसी भी राज्य के लोग अगर आज इस संक्रमण में पैदल चल रहे लोग की मौतें होती है, तो निश्चित रूप से ये सबके लिए एक बहुत दुखद बात है। सड़क पर पैदल चलते मजदूरों की तस्वीरें जी बिहार झारखंड लगातार दिखा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को संवेदनशील होकर
सड़क मार्ग से अपने घर लौट रहे लोगों की मदद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे झारखंड के मजदूर हों या दूसरे राज्य के, झारखंड में पैदल अपने गंतव्य को न जाएं। झारखंड की सीमा में किसी भी श्रमिक को कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। सरकारी महकमे को आदेश निर्गत कर दिया है कि राज्य के अंदर कोई भी प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य का हो पैदल चलता हुआ नहीं दिखना चाहिए। अविलंब वहां गाड़ी उपलब्ध करा करके उनको एक सुरक्षित जगह में रखकर उनका गंतव्य स्थान जाना जाए। औरैया में हुए सड़क हादसे पर कई और नेताओं ने भी दुख जताया है और प्रवासी लोगों से अपील की है कि जो जहां है वहीं रहे, उन तक मदद पहुंचाई जाएगी। ये कहना चाहते हैं कि लोगों को धैर्यपूर्वक अपने ही जहां जो है वहीं रहना चाहिए और झारखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हर एंगल से देख रहे हैं और सारे जो झारखंड प्रवासी मजदूर हैं, चाहे स्टूडेंट है, सारे लोग को लाने के हम लोग समुचित कार्रवाई कर रहे हैं। गोड्डा के लोग थे, चाईबासा के लोग थे, पैदल चल रहे हैं, उन पर गाड़ियां उनके ऊपर से पार कर जा रही हैं। तो ये सब बहुत दुखदायी है। ऐसे समय में जो भी राज्य सरकार से बन सकता है, हम कृत संकल्पित हैं, हम उनके लिए करेंगे। केंद्र की सरकार बार बार आग्रह कर रही है राज्य सरकारों से कि किसी को भी सड़क पर न चलने दें। अब उनको लग रहा है कि हमारे सब साथी चले गए, हम लोग बचे हुए हैं, अब वो निकल पड़ रहे हैं। चीजें आ रही है, बहुत से फोन मेरे पास भी आता है कि कोई यहाँ के अधिकारी रेस्पॉन्स नहीं लेते हैं। फोन करने पर वो फॉरवर्ड रहता है या रिंग होता है तो कोई उठाने वाला नहीं है। झारखंड सरकार मजदूरों के प्रति संवेदनशील है। बाकी सरकारें भी अपने राज्य में फंसे मजदूरों की पूरी जिम्मेदारी लें ताकि बेमौत मर रहे मजदूरों का सिलसिला रोका जा सके। कामरान और मदन की रिपोर्ट, जी मीडिया। औरैया हादसे में बोकारो के मजदूरों की मौत पर मातम पसरा हुआ है। ये सभी मजदूर पिंडरा जोरा के गोपालपुर पंचायत के रहने वाले थे और राजस्थान काम करने के लिए गए थे। आज घर वापसी के दौरान औरैया में बोकारो के 11 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना कब का है? कल। कितना बजे का? वही रात के मतलब था। घटना का आपको जानकारी कैसे मिला? फोन किया था वहीं से। कौन फोन किया था? कालिंदी घर का एक लड़का। अच्छा, क्या बोला? वही मतलब गाड़ी पलटी हुआ, उसके बारे में जानकारी दिया कि ऐसा हुआ। कहाँ गया था काम करने के लिए? राजस्थान। चिलचिलाती धूप में पैदल घर वापसी कर रहे प्रवासी मजदूरों का सिलसिला जारी है। जामताड़ा की तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। यहां सिर पर सामान लादे कुछ मजदूर पश्चिम बंगाल से गोड्डा के लिए रवाना हो गए। बच्चे और महिलाओं को देखकर किसी का भी मन पिघल जाए, लेकिन कोई इनकी सुधि लेने वाला नहीं है। ये पश्चिम बंगाल के खैरा के भीमगढ़ में ईंट भट्टों में काम करते थे। काम बंद हुआ तो पश्चिम बंगाल सरकार से घर वापसी की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। थक हार कर पैदल निकल पड़े। छोटे छोटे बच्चे सिर पर बोझ लिए भूखे प्यासे अपने मंजिल की तरफ चल रहे थे। चलते चलते बॉर्डर पार किए हैं सर। वहाँ से भी देखिए उतना दूर पूरा परिवार, फैमिली, बच्चा उच्चा जितना भी है सबको लेकर पैदल चल चल के हालत खराब हो गया है सर। दिक्कत आ रहा था। अभी हम लोग को एक रूम दिया था, उसमें से 5-6 परिवार फैमिली के साथ रहते थे। तो उसमें शाम के टाइम में पानी आता था तो खाना बनाने के लिए जगह नहीं थी, ये नहीं हो रही, भूखा सोना पड़ता था। महाराष्ट्र से 30 ट्रक पर झारखंड के करीब 2000 प्रवासी मजदूरों को हजारीबाग में रोक दिया गया। चरही थाना के 15 माइल के पास मजदूरों को रोका गया। पुलिस इन लोगों से परिवहन परमिट दिखाने की मांग कर रही है, जिससे मजदूर बेहद नाराज दिखे। उनका कहना था कि महाराष्ट्र सरकार ने तो किसी तरीके से हम लोगों को झारखंड भेजा, अब झारखंड सरकार को खाना पीना और घर तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार हम लोगों को परेशान कर रही है।
झारखंड की सड़कों पर पैदल चलते मजदूर की बेबसी किसी से नहीं छिपी है। कुछ मजदूरों की किस्मत अच्छी होती है तो उन्हें कोई गाड़ी मिल जाती है, नहीं तो प्रवासी मजदूर पैदल ही घर वापसी को मजबूर होते हैं। रास्ते में कुछ लोग खाना देते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो ये सभी भूखे प्यासे घर को चल पड़ते हैं। ये पहिया उम्मीदों का है और उम्मीद इस बात की कि सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएंगे। तस्वीर रांची के बूटी मोड़ से ठीक आगे की ओर का जो रास्ता है रामगढ़ के हाईवे का, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ठीक आप देखेंगे कि एक बड़ी सी ट्रक है और इसमें सवार जो लोग हैं वो झारखंड के साहेबगंज और दुमका जिले के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र से ये ट्रक इन्हें 13 मई को लेकर उनके गंतव्य स्थान के लिए निकली थी और तमाम जो इसमें सवार लोग हैं वो वहां पर मजदूरी करने का काम करते थे। हाथों में कागजात है और ये कागजात ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो मजदूर हैं वो वहां पर अपनी जांच करवा करके वापस अपनी सरजमी, अपने घर, अपने परिवार के बीच जाना चाहते हैं। लिहाजा लॉकडाउन ने मजदूरों की समस्याओं को बढ़ा दिया है और अब एक उम्मीद की आशा लिए ये अपने घर जा रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि अपने घर पर ही रहकर कुछ ऐसे धंधे करेंगे जिससे पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाए और अब वापस परदेश जाने की कल्पना नहीं करते हैं। तस्वीर काफी भयावह है, विभत्स है और लोग काफी मर्माहत हैं कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो तमाम सारे लोगों को झकझोर कर रख दिया है और अब एकमात्र सहारा है वही धरती जहां से वो निकलकर महाराष्ट्र रोजगार की तलाश में गए थे। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज शाम कोडरमा स्टेशन पहुंची। राज्य के 22 जिलों के 1425 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन करीब 17 घंटे की देरी से कोडरमा स्टेशन पहुंची, जहां सभी मजदूरों के मेडिकल जांच के बाद फूड पैकेट्स और पानी की बोतलें देकर बसों के जरिए उनके गृह जिले के लिए रवाना किया गया। ये भी देखिए रत्नागिरी से ही आई हुई है, महाराष्ट्र से, और इसमें 1425 प्रवासी मजदूर हैं और इसमें लगभग 20-22 जिला के हैं। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं कई ट्रेनें पहले भी आई हुई हैं। झारखंड सरकार लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने या उसकी होम डिलीवरी करने पर विचार कर रही है। राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो के मुताबिक अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन ठीक से करें तो सरकार शराब दुकान खोलने का फैसला कर सकती है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस को रखते हुए विचार चल रहा है। यदि हमारे जनता सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग विचार करेंगे कि होम डिलीवरी हो चाहे दुकान खुलवा के हो, जैसे उनका कोई लॉकडाउन हो चाहे सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन नहीं, ये विचार चल रहा है। कोरोना का संक्रमण झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कुल 217 तक पहुंच गई। आज रिम्स में 520 कोरोना संदिग्ध का सैंपल जांच किया गया, जिसमें 2 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। एक मरीज गढ़वा का जबकि दूसरा रांची के इटकी का है। अब तक झारखंड में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 97 है तो कोरोना से अब तक राज्य में 3 की मौत हुई। 115 एक्टिव केस हैं। झारखंड में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 113 हो गई। इधर रांची में 103 संक्रमित मरीज हैं जबकि 83 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। लॉकडाउन के बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनकी बेटी जीवा सुर्खियां बटोर रही हैं। इस बार जीवा पिता के नक्शे कदम पर चलती हुई दिखी। एक वीडियो क्लिप में जीवा का बाइक लव सामने आया। वीडियो में जीवा पुरानी यामाहा बाइक पर सवार होकर इंजन को एक्सलेट करने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। तो वैसे भी जीवा के पिता माही का बाइक प्रेम जगजाहिर है। धोनी के गैराज में तरह तरह की गाड़ियों का संग्रह है और अक्सर धोनी को इनमें से किसी न किसी की सवारी करते हुए देखा जा सकता है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी निजी अस्पताल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे।
मामला हजारीबाग का है, जहां कोरोना संक्रमण के कारण हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने सर्जरी और ऑर्थोपेडिक ओपीडी चलाने का जिम्मा एक निजी अस्पताल लाइफ केयर अस्पताल को दिया। लेकिन लाइफ केयर अस्पताल में आए मरीजों से मनमानी फीस वसूली जा रही है। एक मरीज का हाथ टूटने पर उससे न सिर्फ एक्सरे करने के पैसे लिए गए, बल्कि प्लास्टर करने के नाम पर 2000 रुपए की मांग की गई। इधर उक्त मरीज के पास अपना आयुष्मान कार्ड भी था, तो एक अन्य मरीज से भी ब्लड टेस्ट के नाम पर पैसे लिए गए। इसके साथ ही ग्लव्स के पैसे भी मांगे गए, और यह सब तब सिविल सर्जन ने साफ तौर पर कहा कि अस्पताल में सिर्फ 10 रुपए की रसीद काटी जाएगी। इसके बाद आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा और भर्ती होने वाले मरीजों को सरकारी कीमत पर ही पैसे का भुगतान करना होगा। मामले की जानकारी होने पर सिविल सर्जन ने कहा कि निजी अस्पतालों की मनमानी नहीं चलेगी। एक्सरे का 300 रुपये मांगा, मैं 300 रुपये में दिया। उसके बाद फिर बोला है कि अगर प्लास्टर का अगर करवाना चाहते हो, पहले वहाँ तो बोला कि कुछ भी नहीं लगेगा। उसके बाद क्या बोला है कि नहीं, अगर करवाने चाहते हो प्लास्टर तो 2000 रुपये लगेगा, और उसके बाद फिर हो जाएगा तुम्हारा, और मटेरियल आपका ही रहेगा। खून जांच करने बोला तो फोन करके एक आदमी बुला ली, खून वाला लिया। उसके बाद 600 रुपये मांगा, उसको 600 रुपये मैंने दे दिया। 1.5 घंटे के बाद उसने रिपोर्ट दिया, अभी तक कोई जांच उसको नहीं किया। अमीर हो चाहे गरीब हो, ये जो 2 विभाग मैं अभी बोल रहा हूँ, 3 सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और आई, इसके आउटडोर के चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका मुफ्त इलाज होगा। जो 10 रुपए का टिकट लगता था वो 10 रुपए का टिकट कटेगा वहां पर, और डॉक्टर कोई फीस नहीं लेगा। गुमला सदर अस्पताल में अचानक एक डॉक्टर ने कोविड-19 के अलावा किसी भी अन्य मरीज को देखने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने यह कहते हुए कैदी के इलाज से इनकार किया कि उसकी ड्यूटी केवल कोविड-19 मरीजों के लिए लगाई गई है और वो सामान्य मरीज नहीं देख सकते। दरअसल कैदी के पेट में दर्द था और इसी वजह से वो छटपटाते हुए अस्पताल परिसर में गिर गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे देखने की जहमत नहीं उठाई। इससे कैदी को लेकर आए पुलिसकर्मी भी नाराज दिखे, तो मामले पर जिले के सिविल सर्जन ने जांच की बात की। कोई वरीय पदाधिकारी उनको बुलाए थे, तो उनके ऑफिस में गए थे, जिसकी वजह से 8-10 मिनट लेट हुआ। उसके बाद आए, उसका इलाज किया गया। हाँ, जरूरी है। 5 मिनट 10 मिनट के लिए जाता है, या तो लेटरिन बाथरूम में जाता है, तो कोई बगल वाला देख के उसको ही कर सकता है। किसी 1-2 डॉक्टर है अगल बगल का, तो एक आदमी कहीं गया 5-10 मिनट के लिए, तो दूसरा उसको चेक करके उसका लिपटारा कर सके। नहीं, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कोई भी नहीं, अगर डॉक्टर मान लीजिए टॉयलेट ही चला गया, कुछ चला गया, तो कोई भी मरीज सीरियस है तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उनको देखना है। उनको वो फ्लू कॉर्नर वो देख रहे हैं, ठीक है। सर्दी खांसी बुखार को प्रायोरिटी में देखना है हम लोग, क्योंकि अभी तक तो हम लोग का वही चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग आना शुरू किए हैं, तो वो देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था को सुधारने और लोगों को रोजगार दिलाने के लिए चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने पश्चिम सिंहभूम में बंद पड़े आयरन माइंस पत्थर खदान और चाइना क्ले माइंस खोलने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की। विधायक ने कहा कि जिले में माइंस के बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। दूसरी तरफ कोरोना बंदी के 10,000 से भी ज्यादा प्रवासी मजदूर जिले में आ चुके हैं। इनको सबको रोजगार देना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन राज्य सरकार अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करे तो इन सभी बेरोजगार मजदूरों को जिले में ही रोजगार दिया जा सकता है। जिस तरह का स्थितियां अभी पूरे देश में बना है, इस राज्य में भी वही स्थितियां हैं, और प्रवासी मजदूर की संख्या आप देख रहे हैं इस जिला से कम कितना भी कम होगा तो 10,000 से कम नहीं होगा, 10,000 तक हो सकता है। तो अभी सबसे पहले इन लोगों को रोजगार देने का, और यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी रोजगार देने की बात आ रही है। तो उस स्थिति में सरकार को एक प्लान करना पड़ेगा, और हम लोग को भी इस दिशा में सोचना होगा। झारखंड की विपक्षी दल बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष से एक बार फिर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के मुताबिक चुनाव आयोग ने जेवीएम का बीजेपी में विलय के फैसले पर मुहर लगा दी। इसके बावजूद अभी तक विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने
बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं किया है। दीपक प्रकाश ने इस मामले को लेकर कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस ने तथाकथित गुट दिखाकर मामले को विवादित बनाने की कोशिश की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बिना देर किए विधानसभा अध्यक्ष से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी करने की मांग की। ऐसा न होने पर बीजेपी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन करने की चेतावनी दी। चुनाव आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अविलंब बाबूलाल मरांडी को झारखंड विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा अध्यक्ष मान्यता दे। झारखंड सरकार ने महिलाओं के नाम 1 रुपए में 50 लाख तक के प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की योजना को बंद कर दिया। इसे लेकर राज्य सरकार और विपक्षी दल बीजेपी आमने सामने हो गई। दरअसल रघुवर सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1 रुपए में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत की गई थी। बीजेपी के मुताबिक हेमंत सरकार एक के बाद एक जन विरोधी फैसले ले रही है। बीजेपी ने कहा कि वो इस मामले को लेकर लॉकडाउन के बाद जनता के बीच जाएगी। इधर सरकार का कहना है कि वो किसानों और महिलाओं को लेकर गंभीर है, लेकिन कभी कभी राज्य हित और जनता के हित में भी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। पिछली सरकार ने महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके नाम से भी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज हो, तो उन्होंने फिर महिलाओं के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस थी उसको इन्होंने कम कर दिया था, 1 रुपया कर दिया था। तो मुझे लगता है कि सरकार को बनाए रखना चाहिए था। राज्य हित में, जनहित में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ऐसे फैसले लेना सरकार की व्यवस्था हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 10 लाख रुपए की जमीन लेने के लिए जो लोग सक्षम हैं, अगर वो थोड़ी बहुत राशि उनकी अगर राजकोष में जाती है तो इसमें मुझे नहीं लगता है कहीं से किसी तरह का की कोई बुराई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर उस मामले में 1 रुपए रजिस्ट्री मामले में कुछ कह रही है तो निश्चित रूप से हमें अभी इस बात की भी जानकारी लेनी है कि पिछले वर्षों में कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया है और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।